अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त इतना इत्नीन व अशरीन रजब अल्फ अरबामिया खम्सा और बैन हिजरी। आज सनीचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता। फरवरी की 3 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरा 49 है सूरा नंबर, कुरान में तरतीब के एतबार से और नुज़ूल के एतबार से 106 है, 106। और इसका सूरा नाम है सूरह हुजरात। ये मदनी सूरत है। इसमें 18 आयतें हैं और 2 रुकू है। बहुत ही अहम सूरत है और इसमें बहुत ज़्यादा जो सो अहकामात बयान किए गए हैं, ख़ास तौर पे इंसान की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अखलाक जिसको कहा जाए, और जो सो इस तरीके की चीज़ों को बयान किया गया है। तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। चलें आज हम इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू, ना आगे बढ़ो तुम, बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के आगे, वत्तकुल्लाह, और तुम डरते रहो अल्लाह से, इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला, इल्म वाला है, जानने वाला है। यानी ए ईमान वालो, खबरदार, तुम अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। बहुत आजे वाज़े आयत है, बिल्कुल सिंपल है और ईमान वालों को मुखातिब कर रहा है अल्लाह ताला। कुरान में तो कहीं पर या अय्युहन नास कहा, यानी तमाम लोगों को, कहीं पर जैसे या अय्युहल लज़ीना आमनु कहा। तो अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट और सिर्फ ईमान वालों को मुखातिब है। तो कभी जो सो पूरे इंसानों को मुखातिब है, कहीं पर ईमान वालों को मुखातिब है, कहीं पर या अय्युहल लज़ीना काफर, या अय्युहल लज़ीना कफरू कहा, ए काफिर हो। फिर या अय्युहल लज़ीना काफिर, इस तरीके से कुल या अय्युहल काफिरून जैसे कहा, इस तरीके से बहरहाल दूसरे दूसरे कौमों को भी मुखातिब किया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम और आप जो अपने आप को ईमान वाले कहते हैं, उनको अल्लाह ताला मुखातिब हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको ईमान वालों का नाम देकर मुखातिब किया है और एहतराम किया है, ए ईमान वालों। तो पता क्या चला, हमारा अल्लाह के पास एक बहुत बुलंद मुकाम है जो लोग ईमान ला चुके। लेकिन वो मुकाम उसी वक्त में हासिल होगा जब हम सही माने में ईमान वाले होंगे। फिर जब ईमान लाने का दावा कर चुके, तो अब अल्लाह ताला के तरफ से जो अहकामात है उसको कबूल करना, उसको उसके ऊपर राजी रहना और उस पर अमल करना, ये हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर कह रहे, ए ईमान वालो, खबरदार, तुम अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो और अल्लाह से डरते रहो। क्या मतलब है, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने का मतलब क्या है, कि अपने आप को ज्यादा होशियार मत दिखाओ, अपने आप को ज्यादा अक्लमंद मत दिखाओ, कोशिश करो, और जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात है, जो उनके हुक्म है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। जो अल्लाह ने कह दिया कुरान में और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया हदीसों में, उस पर राजी रहो, उसी के मुताबिक अमल करो। उससे आगे बढ़कर अपने आप को बहुत चालाक या समझदार समझकर, या भले ख्वाहिश ये जाहिर करो कि हम दीनदार बनना चाहते हैं, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। क्यों कि आज देख लें, कितने ही ऐसे लोग हैं दुनिया में जो ये समझते हैं कि हम दीनदारी कर रहे हैं, हम जो सो नेक काम कर रहे हैं, और दर हकीकत में वो कर क्या रहे होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से आगे बढ़ रहे होते हैं, और वो समझते हैं कि हम बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। तो ये क्या नेक काम होगा? हरगिज नहीं। वही अमल उनके लिए हलाकत और बर्बादी का जरिया बन सकता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं आपको जो सो बयान करता हूं, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे उसको और उसको अपनी ज़िंदगी में रिलेट करते रहेंगे, तो हमारे बहुत सारे जो आए दिन हम जो सो दीन के मामले में, और ख़ास तौर पे जो दीनदार तबका जो अपने आप को दीनदार समझता है, जो लोग कहते हैं कि हम तो ज़रा दीनदार है, उनकी दीनदारी का सही चेहरा आपके और हमारे सामने वाज़े हो जाएगा कि कितने दीनदार है
या कितने बागी है वो। मिसाल के तौर पर एक मर्तबा एक कुछ सहाबा जो सो, बल्कि 3 सहाबा गालिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर पहुंचे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर मौजूद नहीं थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जो सो घर पर मौजूद थी, उनसे सहाबा इकराम ने पर्दे के लिहाज से, बहरहाल क्योंकि बहुत सारे सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में भी, आपकी ज़िंदगी में भी, आपकी ज़िंदगी के बाद भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से बहुत सारे दीन के मामलात में सवालात किया करते थे। तो बहरहाल वो तीनों सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के घर पर गए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पर्दे के पीछे से, कोई ये ना समझे कि जो सो कोई बेपर्दगी वगैरह है, तो बापर्दा होकर पीछे से, पर्दे के पीछे से नबी उम्मुल मोमिनीन से उन्होंने सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी में, देखें सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के बाहर होते, मस्जिद में होते, तो सहाबा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द होते, आपके एक एक अमल को देख रहे होते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अमल कर रहे हैं, और उसको कॉपी कर रहे होते हैं, उसके ऊपर अमल करते। लेकिन कुछ जो आपकी जिंदगी, घर के अंदर की जो जिंदगी होती है, उसके बारे में तो नहीं पता चलता कि जब आप घर के अंदर चले जाते हैं तो कैसी इबादतें करते हैं, क्या करते हैं। तो उन लोगों ने इस गरज से उम्मुल मोमिनीन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आप घर के अंदर जो इबादतें करते हैं या घर के अंदर जो आपका मामला होता, उसको जानने की कोशिश करने के लिए गए थे। तो उन्होंने पूछा, उम्मुल मोमिनीन ने बता दिया कि देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को तहज्जुद भी पढ़ा करते हैं और इस तरीके से, और जो रोज़े, नफली रोज़े रखते हैं, इसके बारे में बहरहाल उन्होंने तफसीलात पूछी, तो उम्मुल मोमिनीन ने बता दिया। अब उन लोगों ने सुन लिया, सुन के जाते जाते बाहर ही खड़े होकर वो आपस में मशवरा कर रहे थे, या आपस में एक दूसरे के अंदर, वो जैसे कि होता है ना, अक्सर कुछ हम सवाल पूछते हैं और जब जवाब मिल जाता है तो उस पर जो सो इंसान अमल करने के लिए। तो बहरहाल उन तीनों ने जो सो, एक ने कहा कि ठीक है, हमने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो सो बहुत बड़ा दर्जा दे रखा है, तो आप जितने आमाल करते हैं आपके लिए तो वो काफ़ी है। लेकिन हम गुनहगार हैं, हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम तक नहीं पहुंचे हुए हैं, तो लिहाजा हमारे लिए उतने आमाल मुना ज़रूर काफ़ी नहीं है, हमको उससे कुछ ज़्यादा करना चाहिए। देखें, गौर कीजिए और हालत को समझने की कोशिश कीजिए। उस वक़्त में जो सहाबा ने, वो जो तीनों थे, उनका मकसद क्या था? ख़्वाहिश ये थी कि ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमल करते हैं, उनके लिए तो काफ़ी है, क्योंकि उनको वो तो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत कर दी है, उनको गुनाहों से बचा के रखा है, उनके दर्जात बुलंद है, तो उनके लिए इतने आमाल तो काफ़ी है। लेकिन हम चूंकि गुनहगार है, नबी के मुकाम तक नहीं पहुंचे हुए हैं, तो लिहाजा हमारे लिए इतने आमाल काफ़ी नहीं है। ये मकसद और इस गरज के वजह से उन लोगों में से एक ने कहा कि ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद भी पढ़ते हैं और रातों में सोते भी हैं। आज से मैं जो सो हर रात पूरी की पूरी रात जागूंगा, पूरी की पूरी रात इबादत करूंगा, रातों में नहीं सोऊंगा। दूसरे ने कहा कि ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो नफली रोजे जो है, जैसे कि उम्मुल मोमिनीन ने बताया कि कभी रोजे रखते भी हैं, कभी छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कभी कभी रोजे रखना और कभी छोड़ना ये तो मुनासिब है, हम तो उतने मुकाम को नहीं पहुंचे हुए हैं, तो लिहाजा मैं हर दिन रोजा रखूंगा, किसी दिन रोजा नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा कि बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शादियां भी किए हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ये ठीक है, लेकिन हम चूंकि अगर हम शादी करेंगे, घर बार होगा, तो जो सो दीन वक्त हमारा जो सो उसमें सर्फ हो जाएगा, तो लिहाजा मैं शादी नहीं करूंगा। मैं जो सो अ, जी, एक एक ने कहा कि जो सो मैं नमाजें पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा कि मैं रोजे रखूंगा, और तीसरे ने, गालिबन मैं जो भूल रहा हूँ या गलत ये हो रहा है, तो उसने कहा कि जो सो मैं जो सो शादी ब्याह नहीं करूंगा, और मैं जो सो दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर लूंगा। तो तीनों ने इस तरीके से बात की, और वहां से बात करते हुए आगे चले गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर आए, तो उम्मुल मोमिनीन ने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाकया बयान किया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन घर से बाहर निकले और मस्जिद में जाकर लोगों को बुलाया और पूछा, जिन लोगों ने आए थे उनसे पूछा कि क्या तुम लोग ही थे जो आए थे? कहा कि हाँ। तो कहा कि क्या तुम लोगों ने मुझको नहीं देखते हो? मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रातों में नवाफिल तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, और मैं सोता भी हूँ, और मैंने जो सो मैं रोजे रखता भी हूँ, और मैं रोजे छोड़ता भी हूँ। और फिर आगे कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने शादी ब्याह भी किया है, मैं घर बार भी चलाता हूँ। फिर कहा कि अल्लाह की कसम,
میں جو سو تم سب سے زیادہ متقی ہوں، اور خبردار جو میرے طریقے پہ نہیں عمل کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھ لیں کتنا سخت معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو کوئی میری سنت سے اعراض کرتا ہے، جو میرے طریقے سے نکل جاتا ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کا ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ ایمان سے دور ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے۔ اور امت میں سے کون نہیں ہوگا؟ جو بے ایمان ہوتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو ارادہ کیا تھا ان کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادتیں کرے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اجر پائیں، لیکن انہوں نے لاشعوری طور پر کیا کرنے کی کوشش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، آپ کی زندگی کے، آپ کے طرز عمل سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبردار، جو ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دین سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو ہم کو کیا سبق ملا؟ ہم چاہے جتنا سمجھے، اپنا دماغ جتنا چلا لیں، جو ہم نیت کتنی اخلاص ہو، جو کچھ ہماری کوششیں ہوں، لیکن اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اللہ کے حکم سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا، تو در حقیقت میں وہ جنت میں جانے کا عمل نہیں ہے، وہ جہنم میں جانے کا عمل ہے۔ اس بنیادی مسئلے کو اگر ہم سمجھ لیں، اور نہ صرف یہ کہ سمجھ کر ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالیں، بلکہ اپنے دلوں پر پتھر کی لکیر کے جیسے مضبوطی سے لکھ دیں، اور ہر وقت میں اس کو یاد رکھیں، تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ بھٹک نہیں سکتے۔ آج مشکل کیا ہے؟ لوگوں نے دینداری کے طور پر اپنے آپ کو دیندار بنانے کی غرض سے، نیکی حاصل کرنے کے غرض سے ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو در حقیقت میں نہ تو اللہ نے حکم دیا اس کا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا یا آپ نے عمل کیا، اور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ جب ان کو منع کیا جاتا تو کہتے ہیں کہ بھئی برا کون سا ہے اس میں، یہ تو اچھا عمل ہے، ہم تھوڑی گناہ کر رہے ہیں۔ اور ظاہری طور پر وہ اچھا عمل ہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، یا روزہ رکھ رہے ہیں، یا زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا کچھ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، یا کچھ نفلی نماز کامیں کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پر تو دیکھا جائے تو اچھا عمل ہی کر رہے ہیں، لیکن اس میں عیب کیا ہے؟ یہ عیب یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا انہوں نے، جو کہ اسلام کے اندر ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب کبھی انسان اس طریقے کی شعوری طور پہ یا شعوری طور، لاشعوری طور پر، اور چاہے اس کا مقصد اور ارادہ کچھ بھی ہو، یہ ہو کہ ہم جو سو زیادہ دین کے طرف چلنا ہے، ہم زیادہ عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہو، ارادہ ہو، خواہش ہو، جو کچھ بھی ہو، چاہے جتنی خواہشات ہو، جتنی اخلاص کی بات ہو، لیکن جہاں پر اس نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، وہاں پر اس نے اس ریڈ لائن کو کراس کیا، جس کے بعد کوئی خیر کی امید نہیں ہے، بلکہ بربادی ہی بربادی ہے۔ اور انسان سمجھ رہا ہوتا کہ میں بہت اچھا عمل کر رہا ہوں، در حقیقت میں وہ عمل اس کو ہلاکت و بربادی میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہر خطبے میں آپ جو سو یہ پڑھا کرتے تھے کہ خیر الکتاب کتاب اللہ، و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و شر الامور کل کیا کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اکثر خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ لوگوں یاد رکھو، سب سے بہترین کتاب یا سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور کاموں میں، عملوں میں سب سے برا عمل نئی نئی ایجادات ہے، اور ہر نئی ایجاد بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، کہہ دیا کہ خبردار بدعت سے بچتے رہو۔ پھر اسی طریقے سے اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبردار نئی نئی بدعتوں سے بچتے رہو، کیونکہ بدعتیں جو سو گمراہی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو حکم اللہ نے نہیں دیا، جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، وہ چاہے ساری دنیا اس کو اچھا عمل کہتی ہو، نیک عمل کہتی ہو، اور ساری دنیا اس عمل کو کر رہی ہو، ہمارے لیے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی منع کہاں کیا گیا؟ ایک عجیب مسئلہ ہے، لوگوں کے اندر دماغ میں کہاں سے شیطان نے یہ بات ڈال دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کہتے ہیں کہ جو سو یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا،
अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन मना भी तो नहीं किया। इस तरीके का फलसफा डालते हैं तो सामने वाला फिर हक्का बक्का हो जाता है कि बात तो सही कह रहा है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, लेकिन एक नेक अमल है, इसको मना भी तो नहीं किया गया, और जब मना नहीं किया गया तो करने में क्या हर्ज है। बल्कि बुरे मौलवी लोग इस अपनी तायद देने के लिए करके डंके डरा डरा के लोगों को कहते हैं, देखो मियाँ, अगर कोई नेक अमल है और उसको अगर लोग रोकते हैं तो उनको बताओ कि मना कहाँ गया, और अगर बुरा अमल होता तो जरूर मना कर दिया गया जाता था। ये दलील देते हैं, हालांकि इस्लाम में, शरीयत में ये दलील नहीं चलती है, बल्कि खुद आप और हम जरा अगर अपने अकलों को दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा शरीयत किसने नाफिज किया है। आपके और हमारे घर की तो शरीयत नहीं है, अल्लाह ताला ने नाफिज किया है। ये दीन अल्लाह का दीन है, तो जो शरीयत अल्लाह ने नाफिज किया है, जो दीन अल्लाह की तरफ से भेजा गया है, उसमें कानून किसका चलेगा? क्या आपका और हमारा चलेगा या अल्लाह का चलेगा? जाहिर बात है, ये दीन को भेजने वाला भी अल्लाह है, तो कानून भी अल्लाह ही का चलेगा। और अल्लाह का कानून कहाँ पर है? आपके और हमारे दिमाग के हिसाब से है? नहीं, कुरान में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले जो नाजिल कर दिया वही कानून है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया और आपको उसमें हसना बना के भेजा, मोमिनों के लिए कुरान जो सो थीरी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने जो अहकामात बयान किए हैं, उसको कैसे उस पर अमल करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर आपकी जिंदगी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया, जिस तरीके से उस पर अमल किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से अमल करते थे, वो सहाबा इकराम ने आपको देखकर, और सहाबा इकराम के सामने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें पढ़ते तो उन्होंने उसको किस अंदाज से पढ़ा, समझा और उस पर कैसे अमल किया, ये हमारे लिए पूरा का पूरा शरीयत को नाफिज करने का और शरीयत की एक्सप्लेनेशन है, और उसको इम्प्लीमेंट करने की उसकी डिटेल्स है। तो ये चीज़ें हैं, यानी कुरान और हदीस के हुक्म पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अमल किया और सहाबा इकराम ने उसको कैसे समझा और उस पर कैसे अमल किया, ये है शरीयत। तो उसके मुताबिक चला जाएगा। जब कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर तरीके से उसको कोई नहीं समझ सकता है। और जिसके सामने कुरान नाजिल किया गया, सहाबा इकराम के सामने, उनकी ज़िंदगियों में, तो उनसे बेहतर उस पर इम्प्लीमेंट करने वाले कोई और नहीं हो सकते हैं। तो जब कभी भी दीन का कोई मसला आता है तो हम यही देखेंगे कि कुरान में उसका क्या हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या हदीसें बयान की हैं, फिर सहाबा इकराम ने उस पर कैसे अमल किया है। तो ये मुकम्मल एक शरीयत को समझने का, दीन और कुरान और हदीस को समझने का जरिया होता है, और यही हमारे लिए जरिया है। आज 1400 साल से गुजरने के बाद आज के दौर में कोई आके कह दे नहीं नहीं, बोले उस जमाने में शबे मेराज नहीं होती तो क्या हुआ, आज हम करते हैं तो बुरा क्या है। अगर कोई, जैसे आज 22 रजब है, हमारे मुल्कों में कितने ही घरों में लोगों ने रजब के कुंडे किए होंगे और ये समझते होंगे कि बहुत बड़ा हमने नेक काम किया, बल्कि उसके बारे में वो एहतराम करते हैं, वो उसके बारे में अहमियतें करते हैं। यानी घरों को पेंटिंग करके, घरों को चुन्ना सफाई करके, पहले से जब तक कि ये सफाई ना की जाए, घरों को जो सो चुन्ना पानी ना किया जाए, उस वक्त तक इस क्या कहते हैं कि वो फातिहा नहीं दिलाई जाती है। उसके बारे में इतना एहतमाम, बल्कि उसके बारे में कहा जाता कि जो लोग उसमें आएंगे नहा धो के आना चाहिए, और जो लोग आएंगे वो खाना गोश्त वगैरह ना खाएं, और फिर उसके बाद में उस दिन गोश्त भी नहीं पकाया जाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से हिंदुआना रस्में इसके अंदर दाखिल कर ली गई हैं, फिर उसको पर्दों में रख कर और पता नहीं क्या कुछ, और फिर जब मगरिब हो जाए तो जितना भी उसमें से बच जाता है वो सब कुछ गड़ा खोद कर उसको दफन कर देना। कितनी कितनी जहालतें हैं। तो ये सब तो छोड़ दें, सबसे पहले जो उसको गैरुल्लाह के नाम पर जो फातिहा दिलाई जाती है, ये चीज़ उसको हराम कर देती है उस खाने को, और ये शिरकिया अमल है। लेकिन आज हमारे मुल्कों में देख लें, लोग उसके बारे में इतना एतकाद रखते हैं, उसके बारे में इतनी अहमियत देते हैं उसको, गोया के जैसे कि वो दीन का बहुत बड़ा अमल है, जबकि वो सारी दुनिया खुश हो रहे हैं कि हम बहुत बड़ा अमल कर रहे हैं। जबकि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ए ईमान वालों खबरदार, अल्लाह और उसके
रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, उसका तकवा इख्तियार करो, और अल्लाह ताला बेशक देखने वाला और सुनने वाला है। तो पता क्या चला, ये आज रजब को लोग रजब के कुंडे मना रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हम बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हैं। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला ने इसके बारे में हुक्म दिया? हरगिज नहीं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाजत दी? हरगिज नहीं। क्या सहाबा इकराम में से किसी ने रजब के कुंडे किए थे? हरगिज नहीं। क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी जो सो कोई फजीलत बयान की या आपने किया? हरगिज नहीं। फ़िक़्ह हनफी में कहीं पर है कि रजब के कुंडे के फलां फजीलत है, ये करने से ये होता है, ये सवाब है? हरगिज नहीं। तो जब कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, और हम अपने आप को हनफी कहते हुए अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले कहते हैं, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात में नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आया? पता नहीं, कहीं पर आज से 500-600 साल 700 साल पहले किसी ने इजाद कर दिया और उसको लोगों ने करना शुरू कर दिया, और ये एक बिदात है और ये शिरकिया अमल है। और जो शिरक करता है वो तो जो सो अल्लाह ताला, अगर उसने मौत से पहले तौबा नहीं की तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो तो जहन्नम में जाएगा, और ये बिदात जो है वो भी जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। तो लेके देख लें, लोग कर रहे हैं और खुशफहमी में हैं कि हम बहुत अच्छा अमल कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खबरदार, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। तो ये बुनियादी मसले को अगर हम समझ लें कि हम और आप, हमारी और आपकी मर्जी दीन में नहीं चलती है, हमारे घरों में हमारी मर्जी नहीं चलती है, आजकल हमारी औलाद हमारी मर्जी पर नहीं चलती है, हमारी बीवियां हमारी मर्जी पर नहीं चलती हैं, और दुनिया में जो सो हमारी मर्जी हमारे घर के अंदर नहीं चलती, और हम अपनी शरीयत में अपनी मर्जी डालना चाहते हैं, कितनी बड़ी खतरनाक बात है। शरीयत तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चलती है। और ज़रा सोच ले, मिसाल के तौर पे जो लोग रजब के कुंडे कर रहे हैं, उनसे अगर हम पूछेंगे भाई ये क्यों करते हैं आप, कहेंगे कि भाई ये फलां की है और फलां है और इस पर हमको ये अजर मिलेगा। वो अजर पाने के लिए कर रहे हैं ना। थोड़ा सा मैं ज़हनी तौर पर लोगों को सोचने के लिए करना चाहता हूँ कि लोग जो रजब के कुंडे कर रहे हैं, उससे पता नहीं घरों में बरकत होगी और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, और अल्लाह से सवाब की उम्मीद में कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये काम करके अल्लाह से अजर तलब करना चाहते हैं, अजर की उम्मीद रख रहे हैं, तो क्या अल्लाह ताला से जो जिस काम पर आप अजर की उम्मीद रख रहे हैं, वो काम अल्लाह ताला के हुक्म पे होना चाहिए या अपनी मर्जी से होना चाहिए? मिसाल के तौर पर हमने अगर किसी एक मजदूर को हायर किया एक दिन की उजरत के लिए, एक दिन हमने घर पे काम के लिए एक मजदूर को बुलाया, और हमने उसको कहा कि भाई हमारे घर के अंदर, हमारे बाग के अंदर एक उससे खड्डा खुदवाना चाहते हैं, और मैं चाहता था कि उसको एक गोल खड्डा खोदो, और मैंने उसको बता दिया, सुबह में लेकर आया, उसको लाके बताया कि यहाँ पर ये घर के मेरे बाग के अंदर ये इस तरीके का गोल खड्डा खोदना है, और आप अपने काम से चले गए। शाम के टाइम जब लौट कर आए तो पता चला कि मजदूर ने मेहनत तो बहुत की है, आपने जो सो 1 या 2 फीट का खड्डा खोदने को कहा था, उसने 5 या 10 फीट का खड्डा खोद दिया। आपने गोल खड्डा खोदने को कहा था, उसने लंबा खोद दिया। और आपने जितना कहा था उससे कहीं ज्यादा उसने मेहनत की, कोशिश की, थका भी, सब कुछ किया उसने। और उसके बाद आपके शाम में कहता है कि साहब मेरे को उजरत दे दीजिए। तो आप और हम जरा अपने दिमागों पर और ठंडे दिमाग से कहें कि क्या आप उसको उजरत देंगे या उससे नाराज होंगे? क्योंकि जो आपने उसको हुक्म दिया था उसके मुताबिक उसने अमल नहीं किया। अमल तो बहुत किया, मेहनत तो बहुत किया, आपने जितना चाहा उससे कहीं गुना, दो गुना, तिगना उसने मेहनत किया, लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक, आपके हुक्म के मुताबिक उसने अमल नहीं किया। तो क्या आप उसको, उसकी जो सुबह में आपने जो तय किया था वो उजरत देंगे उसको? हरगिज नहीं। बल्कि ऐन मुमकिन है कि आप कहेंगे उसको कि तू दफा हो जा यहाँ से, और उसको मारेंगे, पीटेंगे, उसको गाली देकर कहेंगे कि तू यहाँ से दफा हो जा, तूने काम खराब किया, तुझे उजरत मिलना तो दूर बल्कि तुझे सजा मिलेगी। तो दुनिया में हम अगर किसी एक मजदूर को एक दिन के लिए उजरत पर लाते हैं और उसने अगर हमारी मर्जी के मुताबिक अमल नहीं किया तो हम उसको उजरत नहीं देते, हो सकता है हम उसको सजा भी दें। लेकिन जो अल्लाह हमको पैदा किया है, हमको जो सो अक्ल और फहम दिया है, हमको तमाम नेमतें दिया है, और उसके बाद उसने हमको एक दीन पर मुकर्रर किया, और उस दीन के बारे में हम अपनी मर्जी चलाने लगे और हम अपने तौर पर जो सही समझ में आया वो करने लगे, और हम समझे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या यह मुनासिब होगा?
ذرا غور کیجئے گا، ہرگز نہیں، بلکہ یہی تو ہے شریعت سازی جس سے منع کیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے خواہش کے مطابق دین پر چلنا چاہتے ہیں، جو حکم ہے اس کے مطابق نہیں۔ میری خواہش، میرے کو پسند لگا، مجھ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے، میں نے عمل کیا، میرے محلے میں، میرے گھر والوں میں، میرے بڑوں میں یہ عمل رائج ہے تو میں نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا، ہمارے مولویوں نے کہہ دیا تو ہم اس عمل پر کرنے لگے۔ اب یہ رجب کے کنڈوں کے بارے میں کسی نے توجہ کی، کسی نے محنت کیا، کسی نے کوشش کیا کہ جانے تو صحیح اس کے بارے میں کہ اس کی اصلیت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی، لوگ کر رہے ہیں نا، ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسے ہی اس کو کہتے رہے، ہم بھی وہی کرتے رہے، سارے ملک میں ہو رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ غلط کیا ہے؟ اچھا تو کام ہے، اس میں ہم غریبوں کو کھلا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، دلیلیں تو بہت ہے۔ تو یہ دلیلوں سے کیا دین چلتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دین کا اگر عمل ہوگا تو لازمی بات ہے کہ اس کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں اس کا ذکر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو کیا ہوگا یا کرنے کا حکم دیا ہوگا، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ میں سے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہ کیا ہو، تب تو وہ شریعت کا حصہ بن سکتا ہے، ورنہ تو وہ چیز مردود ہے، وہ بدعت ہے، اور وہ ہرگز دین نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ وہ ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ بنیادی عمل اور اس بنیادی عقیدے کو سمجھ لیں، اس کے بعد سارے اعمال جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں اس کو اس کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو اور ہم کو خود پتا چل جائے گا کہ کون سا کام نیکی ہے اور کون سا کام گناہ کا ہے۔ تو آج جو کام ہو رہا ہے اسی طریقے سے شب معراج کا معاملہ دیکھ لیں۔ شب معراج کا جو واقعہ ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مکے سے لے کر بیت المقدس تک، بیت المقدس سے آسمانوں تک، اور آسمانوں کے اندر لے جا کر وہاں پر ساتوں آسمانوں کی سیر کروایا، جنت و جہنم کا دیدار کروایا۔ یہ واقعہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کے اوپر جو ایمان نہیں رکھے گا وہ تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن یہ واقعہ کب ہوا، اس کی صحیح تعین کہیں پر بھی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کب ہوا؟ کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت نہیں کروایا۔ اس واقعے کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن اس واقعے کو 27 رجب کو کہنا خود اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور بالفرض مان بھی لیا جائے کہ 27 رجب کو ہی ہوا ہے شب معراج کا واقعہ، اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کم از کم 10 مرتبہ 10 سال تک یہ 27 رجب تو آئی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو یہ 10 سالوں میں ایک سال بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کوئی اہتمام کیا ہو۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام 100 سال تک کم از کم صحابہ زندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی آخری صحابی جو وفات پا رہے ہیں وہ تقریباً 100 ہجری میں وفات پا رہے ہیں۔ تو ان صحابہ کے درمیان میں بھی کسی بھی ایک صحابی سے شب معراج منانا ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فقہ حنفی میں بھی کہیں پر بھی اس بات کی نہ دلیل ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی اہمیت ہے کہ شب معراج کی کوئی اہمیت ہے۔ تو جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو ہم شب معراج منا کر اور اس میں خوشیاں منا کر اور اس ایک رات کو عبادت کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم شریعت میں نئی دین کو ایجاد کرنا چاہتے ہیں، جو کہ گمراہی ہے۔ تو بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، یہیں پر رکتے ہیں، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے اگرچہ کہ بات لمبی ہو گئی، لیکن اگر ہم کو سمجھ میں آ گئی بات تو بہت بڑی بات ہے، اور اگر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اللہ تعالی ہم پر رحم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ نیٹ ورک کا پرابلم تھا جس کی وجہ سے بیچ میں انٹرپٹ ہو گیا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، یہیں پر رکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔